श्री भगवान की जय। श्री सरस्वती में समरूप से स्थित पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। दिन दिन क्षण क्षण करके समय जा रहा है। अब तक अगणित जिंदगियां गई हैं और अब कितनी जाएगी पता नहीं। याद रखें, समय कभी भी रुकता नहीं है और कुछ देखता ही नहीं। वो अपने ही कर्तव्य में स्थित रहता है। हम सब अपनी ओर देखें तो हम क्या करते हैं? हमारा कर्तव्य प्रतिपल हमारे स्मृति में रहता है। अगर रहता है तो कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहता है तो अब भी सावधान होने का अवसर है, चांस है। जीवन की लास्ट मोमेंट तक हम सावधान हो सकते हैं, मगर इतनी भी सावधानी अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हम हाथ से मनुष्य जन्म को खो देते हैं। पता नहीं चलता कि जिंदगी कैसे बुरी होगी। सबके लिए एक आश्चर्य ही रहता है कि अरे इतना लंबा जीवन पूरा हो गया, इतना दीर्घ जीवन हमने जी लिया। तो सच में जिए हम? इसका आंसर अगर हमारे पास यस है, हाँ है, तो कोई बात नहीं। मगर उसके लिए हमें सोचना पड़े कि देखिए क्या हमारा जीवन हमने सचमुच सच्चा जिया है? तो समझना कि हमने हमारा बहुत सारा समय गंवाया है। फिर भी अब भी प्रतिज्ञाबद्ध हो जाए हम और निश्चय कर लें कि जो भी आयु बाकी है इसमें हमें परमात्मा प्राप्ति कर लेनी है, तो अब भी हो सकती है। परमात्मा प्राप्ति के अति सुगम और सरल उपाय हैं। जो हमको सबसे कठिन लगता है वो वास्तव में सबसे सरल है, क्योंकि हमने जन्म मृत्यु के धोखे खाए हैं। मृत्यु की मूर्छा भी सही है और जन्म के कष्ट भी सही। उसी समय में हम परमात्मा को भूल भी गए, मगर परमात्मा ऐसे संकट के समय में भी हमें नहीं भूले। वो बात में याद रखें। तो परमात्मा तो हमें नित्य प्राप्त है। उसको प्राप्त करने के हमें क्या करना पड़े?
कुछ भी नहीं, कुछ भी न करना पड़े। हम इतना ही याद रखें, जीवन में कभी कभी हम प्रभु को भूल गए हैं, मगर प्रभु हमको कभी नहीं भूले। बस इतनी बात हमको बराबर दृढ़ होवे तो समझना कि लास्ट मोमेंट तक वो भूलने वाले नहीं है। हमें क्या चिंता, हमें क्या फिक्र, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा है, वो तो छोड़ने वाला है ही नहीं। हमने पकड़ा होवे तो संकट में हमसे छूट जाए, मगर जब भगवान ने ही हमारा हाथ पकड़ा है तो हमें क्या फिक्र। वो तब तक पकड़े रखेंगे जब तक हमारी कहीं भी गिरने की संभावना हो, और संभल जाएंगे उसकी कृपा से, तब तो उसको पकड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उससे भिन्न नहीं रहेंगे। तब तो हम अभिन्न स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। हमारी और परमात्मा की दूरी दूर हो गई होगी। हमारे अंतस्करण में जो भिन्ना भिन्नी के भाव हैं वो छूट गए होंगे, और परमात्मा के साथ ऐक्य सिद्ध हो गया होगा। मगर जब होगा तब आज मैं क्या करना, आज मेरा क्या कर्तव्य है, वो भी हमें सोचना चाहिए। क्योंकि कर्तव्य में मनुष्य इतना सावधान नहीं रह सकता जितना सावधान अपने लोभ में, अपने स्वार्थ में, अपने मोह में रहता है। जो मोह ममता से बंधा हुआ अपने आप को संभाल नहीं सकता, वो तो अंतिम समय पे भी जीवन का सुधार नहीं कर सकता। मगर जो बचपन से सावधान है, बचपन से कोई भी परिस्थिति के विषय में सोचता है और सतचिंतन करता है, तब उसको पता चलता है कि हाँ, हम कुछ समय गंवा रहे हैं, और संभल जाता है, समय को सुधार लेता है। कहीं बच्चे बचपन से ही ऐसे सावधान होते हैं और वो बचपन में ही स्वरूप की अनुभूति कर लेते हैं। ध्रुव प्रहलाद आदि को इसके इतिहास हमारे पास है, हमने देखे हुए हैं, हमने जाने हुए हैं, और मान भी लेते हैं कि जरूर उन्होंने अपने निज स्वरूप में स्थिति बचपन में ही प्राप्त कर ली। 5-5 साल की आयु में परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया था। तो बचपन में भी हम साक्षात्कार कर सकते हैं। अरे वे कई युवान हो गए, उन्होंने युवान अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति कर ली है। जो सबसे गिरने वाली भयानक स्थिति अथवा अवस्था है, उसमें भी कई युवान संभल गए हैं और संभल के अपने स्वरूप में स्थित हो गए। कोई वानप्रस्थी इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम में अभ्यास करके परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर गए हैं, और कोई संन्यास आश्रम में परमात्मा प्राप्त कर गए। ज्यादा करके ऐसे हैं कि एक भी आश्रम में संभल नहीं पाए, तो उसका जीवन निरर्थक चला जाता है। हम अभी से सावधान हो जाएंगे, चाहे कितनी भी आयु गई, जो शेष है उसमें हम स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, परमात्मा अनुभूति कर सकते हैं। एक छोटा सा बच्चा था, गरीब माँ का बेटा, उसको गुड़ खाने की इच्छा हुई। माँ को कहता है, माँ मुझे गुड़ दे। माँ ने बोला चलो कल देंगे, हम कल गुड़ खाएंगे। वो कहता नहीं, मुझे तो आज ही गुड़ खाना है। माँ ने सोचा घर में ना गुड़ है ना दाम है, कहाँ से गुड़ इस बच्चे को दूं। इस बच्चे को समझाया, बहुत कोशिश की, जब बाल खट ऐसी होती हैं वो जल्दी छूटती नहीं। तो माँ ने एक कोने में देखा कि कहीं मजदूरी करने को गई थी और थोड़ा सा गुआर ले आई थी। उसके पास वो गुआर था, गुआर फली आती है ना, उसके बीज। वो कहती बेटा अपना गुआर, घर में जो गुड़ था ना वो खत्म हो गया है, ऐसा कर गुआर लेके जा, वहाँ दुकान पे जाके वहाँ कहना सेठ जी को कि गुआर ले लो और मुझे गुड़ दो। खुश हो गया बच्चा, लेके गया। तो
जब उस बनिए ने गुहार ले लिया और गुड़ दिया तब वो खुश हो गया, कहता है आप कितने अच्छे हो, गुहार तो खाने में काम नहीं आता, मैंने तो वही तुच्छ दिया आपको और आपने मुझे खाने का गुड़ दे दिया, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे। देखो ऐसे बच्चे जिसको बचपन से ही गुणदर्शी बनाया गया है, किसी के गुण देखने का आदत ही बना दिया है, वो माँ ने अपने फर्ज पूर्ण कर दिया, उसका कर्तव्य पूर्ण कर दिया कि बच्चे को गुणदर्शी बनाया, दूसरे का गुण देखना है। वो दुकानदार को हुआ कि इतना छोटा बच्चा इतना अच्छा कह सकता है, इतना अच्छा देख सकता है, ये बड़ा होकर कैसा होगा? बोले बेटा अच्छा तो मैं नहीं हूँ, अच्छा तू हो। अच्छा मैं कैसे अच्छा हूँ? मेरे पास तो एक खाली गुहार था जो कोई काम का नहीं, उसको तो पता नहीं कि कोई क्या काम का है, वो मैंने दिया जो फेंकने योग्य था, और आपने मुझे खाने योग्य गुड़ दिया, तो आप ही अच्छे हो, मैं अच्छा नहीं। उसने बताया बेटा तूने जो ये गुण देखा ना वो मेरे में नहीं है, फिर भी तूने मेरे में गुण देखा। तो बोला कैसे? आपने गुड़ दिया है तो आप ऐसे गुण वाले हैं? नहीं बेटा मैंने दोनों ओर से मुनाफा लिया है, मैं गुहार बेचूंगा उसमें मुझे मुनाफा मिलेगा, मैंने गुड़ तुमको बेचा उसमें मैंने मुनाफा लिया है, गुहार की कीमत से मैंने कम दाम वाला गुड़ तुझे इतना ही छोटा सा दिया है, फिर भी तूने इतना अच्छा देखा, तुझे ये कि नहीं दिखाई दिया कि मुझे दोनों साइड से मुनाफा मिलने वाला है? तो बच्चा कहता है आपका काम आप जानो, कैसे करते हो, किस प्रकार करते हो, अभी तो आपने मुझे प्रसन्न कर दिया गुड़ दे, तो आप अच्छे ही हो सकता है तो आप कह सकते थे कि मैं ये गुहार के सामने गुड़ नहीं आ सकता और थोड़ा सा लेके मुझे भेज दे सकते थे, ऐसा नहीं किया आपने मुझे ज्यादा गुड़ दिया। ऐसे गुणदर्शी अगर हम सब हो गए जीवन में, कभी किसी का दोष हमें न दिखे, कभी किसी के लिए हमें नाराजगी चित्त में न हो, कभी किसी के लिए हमें चित्त में उद्वेग न हो, कभी किसी से क्रोध न हो, राग द्वेष न हो, तो क्या रहेगा? हम गुणदर्शी ही हो जाएंगे। तो हमेशा परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें गुणदर्शी होना चाहिए। ईश्वर प्राप्ति अति आसान है, कोई एक ही बात हम पकड़ ले और उसके अनुसार हमारा जीवन पूरा बना ले तो अवश्य ईश्वर प्राप्ति होती है। भगवान तो बहुत दयालु है, दयालु भगवान कभी किसी का दोष देखते ही नहीं। हम निर्दोष होकर भगवान के सामने खड़े रह जाते हैं तो हाथ बांध के प्रार्थना करते हैं, तो भगवान हमको एक साधु पुरुष की तरह देखते हैं। तो हमें सिर्फ इतना ही करना है, नन्हे मुन्ने बच्चे जैसा निर्दोष बन जाना है। तो इतना करने मात्र से हमारे में कितना उम्दा गुण आएंगे। सर्व प्रकार से हम अक्रोध हो जाएंगे, राग द्वेष रहित हो जाएंगे, लोभ मोह से भी रहित हो जाएंगे। स्वाभाविक परमात्मा प्राप्ति के लिए जो गुण चाहिए वो हमारे में धीरे धीरे आ जाएंगे। तो दोष दर्शन जीवन में कभी नहीं करना। दोष दर्शन से सबसे श्रेष्ठ गुण अगर कोई दुर्गुण कोई आता है तो हमेशा हम किसी का तिरस्कार करते हैं, किसी पे क्रोध करते हैं, किसी पे कुछ उलट सुलट ही करते रहते हैं। दोष दर्शन करने से हमारे सारे अवगुण आन जगत में से इकट्ठे हो जाते हैं और हृदय को भर देते हैं। जो हृदय मलिन हो जाता है, जहाँ परमात्मा का साक्षात्कार होना है, ये मलिन हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता। परमात्मा का साक्षात करने के लिए हमें अपने अंतस्करण को शुद्ध करना ही पड़ेगा। शुद्ध अंतस्करण में ही परमात्मा की प्रतीति होती है, अनुभूति होती है। इसके लिए जब हम निर्दोष बनने का अभ्यास करेंगे, किसी का दोष नहीं देखेंगे तो हमारे में दोष नहीं आएंगे। तो निर्दोष बनने का जब हम अभ्यास करेंगे तब
हमारे स्वभाव में सेवा परोपकार आ जाए। सेवा करने के हम आदतें हो जाएंगे। सेवा किसको कहते हैं? जो कार्य करने में हमारा कोई स्वार्थ न हो, हमारा कोई लोभ दर्शन न हो, सिर्फ हम परोपकार हित, किसी के हित के लिए ही कार्य करें, तब वो कार्य को सेवा कहते हैं, उसको प्रभु कार्य कहते हैं। ऐसे सेवा दो प्रकार की सेवा है, एक सामान्य सेवा, एक परम सेवा। तो परम सेवा परमात्मा प्राप्ति का साधन है। सामान्य सेवा में हम सेवा करते हैं, मगर उसके पीछे सेवा की अपेक्षा भी करते हैं। दूसरों की सेवा करके हमारी सेवा होगी, ऐसा अंतर में भाव रखते हैं। तो ये सामान्य सेवा है, सच्ची सेवा नहीं है कि और सामने बेनिफिट लेने की भावना की। मगर परम सेवा वो है कि सेवा करके मैंने सेवा की है वो बात भी हम भूल जाए, वो हम बराबर याद रखें। हम किसी का कोई कार्य करें, जरूरतमंद के लिए हमसे हो सके वो सब करें, और वो करते हुए करने का अभिमान न करें। साथ साथ वो अच्छा कार्य हमने किया है, किसी की सेवा की है, वो हमारी स्मृति में न रहे, क्योंकि हम जो भी करते हैं औरों के लिए नहीं करते। वो बात याद करो कि हम जो भी करते हैं इससे लाभ या हानि हमें ही होने वाले हैं। कर्म का फल हमें ही भुगतना है। जब लाभ हानि हमें ही होने वाली है तो हमने किसके लिए किया? हमारे लिए कुछ नहीं किया, ऐसा हम मानते हैं, मगर वास्तव में हमारे लिए ही सब कुछ किया होता है। लाभ हानि देखने की दृष्टि है, इससे हम स्वार्थी बनते हैं, इससे हम अपने को केंद्र में रख के ही कार्य करते हैं। जहां हम मैपन करके कार्य करते हैं, अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं, आज का नहीं तो फ्यूचर के कभी काम आएंगे, ऐसे करके करते हैं, तो सब सेवा नहीं गिनी जाती। सच्ची सेवा तो परम सेवा है। किसी को कुछ इनिशियली लाभ मिल गया, किसी का कोई स्वार्थ सिद्ध हो गया, किसी का कोई दुख दूर हो गया, किसी का संकट टल गया, किसी के जीवन में आने वाली बाधा पहले से आपने जानी और रुक गई, ऐसे कार्य आपने किए, अच्छे कार्य जरूर है, मगर वो सामान्य सेवा है। किसी के भूखे को अन्न खिला दिया, किसी वस्त्रहीन को वस्त्र दे दिया, कोई रोगी की सेवा कर ली, उसे औषध दे दिया, ऐसे किसी की जरूरियात पूर्ण कर दी, वो सामान्य सेवा है। करनी जरूर चाहिए वो सेवा भी, वो सेवा नहीं करनी चाहिए ऐसा नहीं, करनी चाहिए, मगर वो सेवा करने वाला सामान्य सेवा करता है तो उसके अनुसार उसके चित्त में जो संस्कार बनते हैं, उस संस्कार के अनुसार उसकी गति होती है और उसकी सेवा वो ले लेता है। तो सेवा लेने के लिए कार्य करें, जो जो हमारे संग में आवे, जो हमारे सामने आवे, जो हमारे निकट होवे, उसको हम अपना जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, सच पुरुषार्थ, वो पुरुषार्थ सिखा दें, उसको ब्रह्म ज्ञान के लिए काबिल बना दें, उसको ब्रह्म ज्ञान के लिए सुविधा कर दे, ब्रह्म ज्ञान के लिए सहायता कर दे, और ब्रह्म ज्ञान की दृढ़ता के लिए उसको बार बार पुरुषार्थ करवाए। परम सेवा उसको कहते हैं, सच्ची सेवा इसको कहते हैं। इसके जीवन की जरूरियात के लिए हमने जो भी सेवा की, जितनी भी सेवा की, वो सामान्य सेवा है, वो परम सेवा नहीं है। किसी का कुछ भी कार्य आपने कर दिया तो उसको उस कार्य में इसकी आवश्यकता थी, आपने कर दिया, अच्छा किया है, काम भला किया है, मगर उसको पार नहीं उतारा है। हम कहेंगे हम ही पार नहीं उतरे तो उसको कैसे पार उतारेंगे? हमारे पास आंसर तुरंत होता है, हम ही अभी तक पार नहीं उतरे तो उसको कैसे पार उतारे? मगर हम जहां तक पहुंचे हैं वहां तो उसको पहुंचा सकते हैं ना। जैसे हम उसको वहां पहुंचाएंगे तब तक हम आगे निकलेंगे होंगे।
उससे उसको वहां से आगे ले लो। ऐसे करते करते अपने पुरुषार्थ को भी प्रबल बना दो और हमारे साथ जो जुड़े हैं उनके पुरुषार्थ को भी सबल बनाने की कोशिश करें। ये परम सेवा है, सच्ची सेवा है। सत शास्त्रों का अभ्यास आपने किया है, जितना किया है उसे भी करवाओ। आप ध्यान भजन योग आदि करते हैं, उसे भी सिखाओ। आप सत का चिंतन करते हैं और जो सत चिंतन शास्त्र सम्मत है, संतों के अनुभव से सम्मत है, तो आप भी वो सत चिंतन उससे भी लगाओ और समझाओ कि ये सत चिंतन सत की प्राप्ति के लिए है, सत की अनुभूति के लिए है, जो करने के लिए परमात्मा ने हमने मानव तन दिया है। इस तन में आने के बाद हमारे जान पहचान में जो भी है, जो हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे साथ मिलते हैं, हम उनकी बात रखते हैं, वो हमारी बात रखते हैं, ऐसे हमारे संबंध हैं। तो उसको ये परम सेवा करके उबार लो, उसका कल्याण कर दो, उसका ध्यान रख के वो परम तक पहुंच जाए, इसके लिए प्रतिपल उसकी रखवाली करते जाओ। बरवाड़ सामान्य व्यक्ति, उसके पास कुछ भेड़िया होती है, जंगल में उन भेड़ियाओं को चराने के लिए वो लेके जाता है। और जंगल में तो शेर बाघ आदि होते हैं, तो ये भेड़िया वगैरह उनका आहार बन जाता है। मगर वो बरवाड़ अपने उन भेड़िया को किसी का आहार नहीं बनने देता। वो क्या कर देता है, इस सब को इकट्ठे बिठा के उसके चारों ओर बाढ़ कर देता है और आग जला देता है। आग से हिंसक प्राणी नहीं आते, सबको सावधान कर देता है कि भाई इस बाउंड्री से बाहर आपको नहीं जाना है, तुम्हारी चारों ओर जो छोटी छोटी आग जल रही है उससे बाहर आप किसी को नहीं जाना है। ऐसे करके वो रात पसार कर लेता है और भेड़िया को सलामत बचा लेता है। आधी रात पौनी रात कभी कोई भेड़िया उठ के निकल जाए उस बाउंड्री को क्रॉस करके, तो फिर वो बरवाड़ी को लेने को नहीं जाता। क्यों लेने के लिए नहीं जाता? कि वो जाएगा तो बाकी सबकी सलामती नहीं रहेगी, आग बुझ जाएगी और बाकी भेड़िया भी ऐसे ही मर जाएगी। तो देखिए, रखेवाली करना इतनी ही जरूरत है जितनी जरूरत सब भेड़िया के लिए बर्बाद करता है। तो हमको कोई गुरु कृपा से, हमको कोई संत कृपा से, कभी काकताली न्यायवत, कभी पुरुषार्थ करके इस मार्ग मिल गया हो, जगत के लुभावने आकर्षण को आकर्षित नहीं कर पाए और हमको नहीं दिखता है, मगर वो ही सत्य है परमात्मा। उस परमात्मा को पाके ही हमें रहना है, ऐसा निश्चय हो चुका है। और हमने संत समागम से, सतशास्त्रों के अभ्यास चिंतन से जान भी लिया है कि इस मार्ग से चलने से परमात्मा प्राप्ति अवश्य होती है। तो हमको जो मार्ग मिला है, जो पथ मिला है, वो हमारे साथ जो जुड़ सकते हैं उन सबको जोड़ के उन सबको वो मार्ग बता देना चाहिए। ये परम सेवा है, जो सेवा से परमात्मा सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। हम भारी गलती होती है हमसे, हम दूसरों का अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। व्यवहार में ये अनुसरण अनुकरण ठीक है, शुभ अच्छा व्यवहार है तो वो हो सकता है। अध्यात्म मार्ग में ऐसा अनुकरण नहीं करना चाहिए। अध्यात्म मार्ग में सोच समझ के चलना चाहिए। जो करने से हमारे में से जो दोष है निर्मूल होते हैं, जो करने से हमारी बुद्धिमत्ता की श्रेष्ठता होती है, बुद्धि तीक्ष्ण होती है, जो करने से हमें मिथ्या आकर्षण फंसा नहीं सकते, जो करने से
हमारे में नम्रता बढ़ती है। परोपकार है तो जीने का आदर्श हमारा बन जाता है। हम रुजु से रुजु हो जाते हैं, कोमल से कोमल हो जाते हैं। किसी का दुख दर्द हम नहीं देख सकते। ऐसे कोमल हो जाते हैं कि कितना भी संकट सहना पड़े मगर दूसरे का दुख दर्द दूर करने के लिए हम दौड़ के चले जाते हैं। ऐसे हमारे स्वभाव में परिवर्तन होते हैं और हम ऐसे कार्य करते हैं जिससे अगर संकट सहना पड़े तो भी सहमें मगर दूसरे के संकट दूर करें। इसको कहते हैं परम सेवा। ऐसी परम सेवा हमें करनी चाहिए। सामान्य सेवा में स्वार्थ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो बनने की तरफ लोभ लगा हुआ होता है। कोई जाने न जाने मगर उसके मन में होता है मुझे वहां से भी मुनाफा मिलेगा, वहां से भी मुनाफा मिलेगा, और मुनाफा को देख के ही वो व्यवहार करता है। तो व्यवहार करता है, किसी को उसने प्रसन्न कर दिया, वो नहीं जानता प्रसन्न होने वाला कि नहीं इससे उसका स्वार्थ या लोभ सिद्ध होता है, मगर वो इतना ही जानता है ये कितना परोपकारी आदमी है, कितना भला आदमी है, कितनी अच्छी सेवा करता है। मैं तो तुच्छ चीज दी, उसने मुझे मन भावन थी वो चीज दे दी। अगर हमारी दृष्टि ऐसी हो जाए, कोई हमारा थोड़ा सा भी कार्य करता है तो हमें वो उपकार भूलना नहीं चाहिए। हमें उसको बराबर याद रखना चाहिए और बार बार याद करना चाहिए कि अरे मेरे लिए इतना सारा उसने कर दिया। रास्ते में चलते चलते कंटक चुभ जाए और कोई दौड़ के आवे और कंटक को निकाल दे तो बड़ी कोई सुल लगी हुए आर पार निकल गई होवे और हम जितने दुखी होते होवे और इसी से हम कोई बचावे और जितना आनंद होवे, जितनी शांति हुए अनुभव में, वैसे शांति छोटे से कंटक निकालने वाले के लिए हमें अनुभव करनी चाहिए और उसके उपकार को हमें बराबर याद रखना चाहिए। तो एक और से हम सेवा करें, दूसरी ओर से हम जो सेवा कभी लेनी पड़े और ले तो उसके लिए हम उपकार के नीचे, ऋण के नीचे दब जाए। हम ऐसा ना सोचे कि इसमें क्या कर दिया उसने, मेरी जगह वो होता और उसकी जगह मैं होता तो मैं उसका कंटक निकाल देता। नहीं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारा छोटा सा भी कंटक किसी ने दूर किया है तो उसके बदले में हमें ऐसे सेवा करने का अवसर देखना चाहिए कि जिससे किसी का भी बड़ा से बड़ा संकट होवे तो भी हम उस संकट दूर करने के लिए बराबर कटिबद्ध हो जाएं और उसको दूर करके ही रहें। इसी प्रकार का हमारा जीवन होगा तो अवश्य हमसे परम सेवा होगी और परम सेवा करने वाला ब्रह्मानुभूति से वंचित कभी नहीं रहता, उसको ब्रह्मानुभूति होती ही रहती है। कई लोग करते हैं, सेवा करते हैं, कैसे करते हैं? अपने पास जो है ना उसमें से अपने फ्यूचर के अंतिम दिन तक के व्यवस्था का प्रबंध करते हैं, फिर एक्सेस होता है उससे सेवा करते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं कि एक टाइम के लिए पूरा खाना नहीं होता, आधा भूखा रहना पड़े, ऐसी स्थिति उनकी हो गई। और कोई भूखा आ जाए, प्यासा आ जाए और मांगे उसके पास तो पहले उसे तृप्त कर देता है, फिर बचता है तो खुद उसका उपयोग करता है, नहीं तो प्रभु की कृपा समझता है कि वाह प्रभु धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, आज इतना शुभ अवसर मुझे दे दिया। ये परम सेवा है। भगवान की प्राप्ति के लिए हम भी उद्यम करते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, उसको भी उसके लिए पुरुषार्थी बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं, मगर साथ साथ जीवन में इस प्रकार की सेवाएं भी हमारी परम सेवा में इकट्ठी हो जाती हैं, जो परम सेवा का भाग बन जाती हैं। तो जीवन में, पूरे जीवन में जब हम समझे वहाँ से शुरू करें कि हमारे पास जो भी है उससे हो सके इतनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। तन से सेवा हो सकती है, मन से सेवा हो सकती है, धन से भी सेवा हो सकती है। तन से हम अपने बल के अनुसार किसी के काम में आ जाए, अच्छा। मन से तन नहीं चलता है मगर मन चलता है, तो कोई हमारी सेवा करे थोड़ी छोटी बड़ी तो उसके लिए भगवान को प्रार्थना करें। ऐसे सज्जन महापुरुष को प्रभु तुम
ऐसा लाभ कर देना, ऐसा लाभ कर देना, उससे परम लाभ और कोई हो न सके। देखिए, आप नहीं जानते परम लाभ क्या है, मगर ऐसा सोचेंगे तो परम लाभ एक ही है, ब्रह्मानुभूति, स्वरूप की अनुभूति, आत्मानुभूति। तो तुम्हारी प्रार्थना से इतनी बड़ी सेवा हो जाएगी। भाई, तुम्हारे पास धन है, जरूर धन से सेवा करो। धन तो कई लोग हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि भाई ये चले गए और इतने अबज रुपये छोड़ के गए, इतनी प्रॉपर्टी छोड़ के गए। ऐसे लोभी जन अगर ले जा सकते होते तो वो साथ में लेके जाते। उसके अपने काम में भी वो नहीं आया। अगर उसने वो धन सेवा में लगाया होता तो उसका कल्याण हो जाता। इससे ईश्वर ने कृपा करके दिया होता है। भाई, याद रखें, हमने कमाया ऐसा मानने की कोई जगह नहीं है। ईश्वर की कृपा से ही पाया जाता है। और जब आप गुणों से संपन्न होते हो, जब आप विनम्र बनते जाते हो, तब भगवान आप पे अवश्य ऐसी कृपा करते हैं और सेवा का मौका दे देते हैं। संपत्ति से भी सेवा कर सकते हैं हम, फिजिकली सेवा कर सकते हैं हम, और मेंटली भी सेवा कर सकते हैं। जो तीनों प्रकार की सेवा करते हैं उस पे तो भगवान बहुत बहुत कृपा करते रहते हैं, क्योंकि तन मन धन जो उसके पास है उसका सदुपयोग हो रहा है, इससे भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो धन संपत्ति में, कीर्ति प्रतिष्ठा में अगर जागतिक लाभों में लाभ नहीं देखते हैं, सांसारिक कोई चीज के लिए वो लालायित नहीं होते, सिर्फ कहीं भी परमात्मा अनुभूति के लिए कोई महापुरुष सत्संग करते हैं, वो सुन के वहां पहुंच जाते हैं। वहां से जो सुन के आते हैं, जो उसको अच्छा लगा, जो उसको याद रहा, वो सबके साथ शेयर कर देते हैं। ये परम सेवा है। परम सेवा के बहुत प्रकार है, बहुत प्रकार है। कभी कभी हम संकुचित होते हैं कि ये तो इतने धन खर्च के सब सेवा कर रहे हैं, हमारे पास तो है नहीं, हम नहीं कर सकते, तो हम सकुचाते हैं। सकुचाने की जरूरत नहीं है। भगवान ने हमको जो दिया है वो हम सेवा में लगा दे, बस। सिर्फ धन से सेवा हो सकती है ऐसा नहीं है। धन से धन का ढेर करने वाले लोग मिल जाएंगे, वे तन से सेवा करने वाले कोई विरल ही मिलेंगे। मन से सेवा करने वाले कितने भी दुखी हैं, कितने भी दरिद्र हैं, कितने भी परिस्थिति खराब है, तो भी जो मन से सेवा करते हैं वो सर्वोत्तम सेवार्थी होते हैं। एक बच्चे की छोटी सी कहानी है। एक 10 साल का बच्चा, उसके छोटे छोटे 2 भाई बहन थे, पिताजी थे, माता गुजर गई थी। सामान्य स्थिति के पिताजी उसको रोज काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए जाना पड़ता था, तो वो घर नहीं रह सकते थे। वो माता गुजर गए उससे पहले उनकी सेवा करनी पड़ती थी, क्योंकि उसके पैर, शरीर बिल्कुल ठीक था मगर पैर खत्म हो चुके थे, ताकत ही नहीं थी। वो 10 साल का बेटा पढ़ता था, स्कूल जाता था, खाना पकाता था और अपने भाई बहन को तैयार करके स्कूल भेजना, उसको जो भी काम करना वो सब करना, वो सब करता था। बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम से दौड़ दौड़ के करता था। पिता खुश रहते उससे। अगर ये बच्चा ने ये जिम्मेदारी न उठा लेते तो मैं नौकरी कैसे करता, और नौकरी नहीं करता तो घर कैसे करता। इसलिए पिता खुश रहते। आजू बाजू मोहल्ले वाले पड़ोसी सब देखते थे कि बच्चा कर रहा है। 2 घर छोड़ के तीसरे घर में एक बुढ़िया माता जी रहती थी। वो गिर गई थी, उसका पैर टूट गया।
तो एक पैर नहीं था, एक ही पैर था। लकड़ी के सहारे से वो चलती थी। उसको होता था कि इतना छोटा बच्चा बेचारा घर का पूरा काम करता है, माँ की सेवा करता है, ये करता है, ये करता है, उसको मदद करनी चाहिए, मगर मेरा पैर इसके घर तक पहुँचे ऐसा नहीं है, मैं क्या करूँ। इतने वो सोच ही रही थी, इतने में वो बच्चे की माँ मर गई। अब पूरी जिम्मेदारी माँ बैठी थी तो बच्चे को सिखाती थी, ये करो बेटा, ये करो, ये करो, ये करो। अब उस बच्चे पे आ गई। फिर बुढ़िया ने हिम्मत करके कहा, बेटा एक काम कर, मैं अकेली हूँ, पूरा दिन बैठी ही रहती हूँ और मैं सिर्फ मेरा खाना पकाती हूँ, मेरा पकाती हूँ, आप खाना पका सकते हो। ऐसा करूँगी, मैं तुम्हारे घर आके तुम्हें खाना पका दे जाऊँगी। बच्चे ने बोले, मेरे पिताजी को बात करूँगा। देखो इतनी मेहनत करता था, फिर भी उसने वो नहीं सोचा बहुत अच्छा हो गया, अम्मा आ जाना और कर दे। नहीं, मेरे पिताजी को पूछा। पिताजी से पूछा, पिताजी ने बोला, वो बुढ़िया बेचारी चल भी नहीं सकती, इससे हम कैसे सेवा लें। तो बच्चे ने बताया कि मेरे पापा जी ऐसे कहते हैं, आप चल भी नहीं सकते, आपसे सेवा कैसे लेंगे हम, और मैं तो दोनों पैर से बराबर हूँ और मैं पूरे दिन काम कर सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि आपको मुझे दुख नहीं देना चाहिए। तो बुढ़िया कहती है कि अच्छा, तेरे पिताजी ने मना तो नहीं किया ना? मना नहीं किया, मगर ऐसे कहा कि आप अशक्त हो, आप नहीं कर सकते, चिंता मत करो बेटा, मैं आ जाऊँगी। वो बुढ़िया ने जाके सुबह सुबह उसके घर का खाना बनाना, शाम को जाके उसके घर का खाना बनाना और आके फिर अपना बनाना, फिर पाना, इस प्रकार की सेवा शुरू कर दी। वो बच्चे के पिताजी कहते, माँ आप हमारी माँ हो, हमारे साथ अगर आप भोजन कर लो तो इतना तो हम कमा लेते हैं, हम सब साथ में बैठ के भोजन करें। वो कहती है, मगर मेरा निर्वाह कर सको इतना तो मेरे पास आए, तो मुझे आपका भोजन नहीं करना चाहिए, मुझे मैं कर सकती हूँ इतना करने दीजिए। फिर बच्चे ने वो बात पकड़ ली पापा की और रोज कहने लगा, माँ आप मुझे बेटा कह के बुलाती है ना? तो हाँ, तो मैं आपका बेटा नहीं, बेटा को बेटा। तो माँ और बेटे अलग अलग खाते हैं कहीं? देखिए छोटा बच्चा कितनी समझ। अब अगर आप यहाँ नहीं खाएंगे तो मैं नहीं खाऊंगा, बाल हट होती है ना। फिर बुढ़िया ने वहाँ खाना शुरू कर दिया। देखो उस सेवा से न उस बुढ़िया को स्वार्थ था, न उस बच्चे को लाभ उठाना था। दोनों के दिमाग की स्थिति ऐसी थी, एक दूसरे को उपयोगी होना। ये हो गई परम सेवा। देखिए ऐसी सेवा के माध्यम से भी परमात्मा मिल सकता है, जिसने अपना निजी स्वार्थ कोई नहीं होता है। याद रखें, परम सेवा करनी चाहिए। इसके सामने कोई बड़ा तप भी काम नहीं आता, यज्ञ भी काम नहीं आता, जप भी काम नहीं आता। शास्त्र भी सब कर्म से इस प्रकार परम सेवा श्रेष्ठ हो जाती है। जाजली मुनि एक हो गए, पहले तो धनवान थे, बहुत पैसे थे उनके पास, तो अपनी जो जिम्मेदारी थी वो सब बेटे बेटी को जो देना था वो सब दे दिया था, परिवार वालों को सबको संतुष्ट कर दिया था। फिर अपने पास जो धन था वो धन सबको बांट रहे थे। किसी ने बोला, अरे मूर्ख हो, अकेले रहते हो, भविष्य का तो सोचो, फ्यूचर में अगर हाथ पर नहीं चले तो क्या करोगे, बांटने लग गए हो तो पूरा हो जाएगा। तो बोले अच्छा ऐसा भी हो सकता है, कोई बात नहीं, चिंता आप मत करो, अब मुझे तप करने को जाना है। तो सब कुछ अपने पास बांट के तप करने को ले गए और जंगल में खड़े रह के वो तप करने लगे। ऐसे अचल स्थिर रहे कि परमात्मा के साथ बराबर अनुसंधान कर दिया। और उस अनुसंधान से क्या हुआ कि चिड़िया आके उसके अंगों पे माले करने लगी, घोंसले करने लगी। तब तो हुआ कि चिड़िया सब आके बैठी है, तो चिड़िया अगर मैं हिलूंगा तो देखो हो जाएगी। ऐसे अचल रहे कि चिड़िया घोंसला भी करने लगी, उनके बच्चे भी बड़े हो गए, उड़ भी गए, मगर वो तो स्थिर रहे। जब जगह तब देखा कि नहीं अब तो खाली ही है, सही हिले, दूसरी जगह तप करने के लिए गए।
वहाँ तब शुरू किया, अच्छे पेड़ के नीचे छाया देख के खड़े रहे। तब तो किया था इतना, तब का बल भी हुआ था। तो वहाँ कोई चिड़िया आदि आके आवाज़ करने लगी, वहाँ से दूसरे पेड़ पे, तीसरे पेड़ के नीचे, चौथे पेड़ के नीचे, ऐसे 2-4 पेड़ बदले। फिर भी वो चिड़िया वहाँ पहुँच जाती थी और वहाँ जाके आवाज़ करती थी। उनको तो स्थिर अचल तब करना था। तो गुस्सा आ गया, गुस्से में ऊपर देखे चिड़िया जल गई। तब पश्चाताप तो हुआ कि चिड़िया जल गई, क्या करें। तो दुखी होकर सोचते थे और गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए। वहां एक युवा स्त्री के घर जाके भिक्षांदेही। वो स्त्री अपनी सेवा में लगी हुई थी, तो उसने सोचा कि सेवा पूरी करके मैं जाऊं और भिक्षा दूं। भिक्षा लेके आई, तब मुझे गुस्सा किया। वो कहती है, महाराज मैं तितली नहीं हूं, जल जाऊंगी। उसको अरे इसको ज्ञान कैसे हुआ? बोले कि मुझे बताओ देवी, तुम्हें ये कैसे पता चला कि तितली जल गई थी? तो वो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, काशी में जाओ, वहां तुलाधार वैश्य है, वो वैश्य आपको इसका रहस्य समझाएंगे और वो ज्ञानी है, सावधान रहना। अच्छा, तो चल पड़े काशी के लिए। तुलाधार वैश्य का पूछते पूछते उसके शॉप पे पहुंचे। वो गए, तुलाधार वैश्य अपने काम में लगे थे। वो तोल रहे थे कोई ग्राहक का माल। उन्होंने ग्राहक को ये माल दे दिया, तोल के पैसे रख दिए और फिर आसन दिया, बैठिया। तो पूछते हैं कि मैंने जाना है कि आप यहाँ परम ज्ञानी हो, आपने वो ज्ञान कैसे प्राप्त किया? तो वैश्य कहते हैं कि आप बैठिए, मैं जब फुर्सत में आऊंगा तब आपको जवाब दूंगा। तो बैठे, जानना था उसको, जिज्ञासा थी। देखिए, भगवत प्राप्ति के लिए कभी कोई अज्ञानी को संकेत हो जाता है, उसको होता है कि करना चाहिए मुझे, मगर उसका अज्ञान इतना घोर होता है, उसको जकड़ के रख देता है, वो छूट नहीं सकता। तो वह अज्ञानी जीव, वो खुद कौन है वो नहीं जानता। एक जिज्ञासु जीव होता है, वो इसके पास जिज्ञासा है, मगर मैं कौन हूँ और कौन है, वह कौन है, वो नहीं जानता। जो ज्ञानी है वो मैं कौन हूँ वो भी जानता है, तुम कौन हो वो भी जानता है, और सब कौन है वो भी जानता है। तो ऐसे ज्ञानी के पास अगर हम पहुंच जाए तो हमारा काम बन जाए। ऐसे ज्ञानी जन जो सेवा करते हैं वो परम सेवा होती है। सामान्य सेवा तो सब कोई कर सकते हैं, तो परम सेवा ज्ञानी जन करते हैं। तो बैठो आप, मैं फुर्सत में आऊँ तब आपसे बात करूँ। बैठे, पूरा दिन तुलाधार वैश्य के वहाँ प्रवाह चलता ही रहा, ग्राहक आते रहे। तुलाधार सबको बराबर जोक के तोल करके सामान दे रहे, अदल हिसाब करते हैं, किसी से एक पाई भी, एक पेनी भी ज्यादा नहीं लेते और किसी को कुछ कम माल नहीं देते। शाम हो गई, शॉप बंद करने का टाइम हुआ, सब समेटने लगे वो। तो फिर वो जाजली ऋषि कहते थे कि तुलाधार जी, आप परम ज्ञानी हो, मैंने सुना है, तो आप कैसे, किस प्रकार से ज्ञान को प्राप्त कर सके, बताइए। अब तो बताइए, अब तो समय पूरा हो गया आपका व्यापार का, अब मुझे बताइए। तो तुलाधार वैश्य कहते हैं कि आपने नहीं देखा, दिन भर तो मैं आपको बोध करता रहा। मैं वैश्य हूं, मैं वणिक हूं, मेरा धर्म व्यापार है। व्यापार में कभी किसी को धोखा न देना, किसी को कम माल न देना, किसी के ज्यादा पैसे न लेना, वो मेरा धर्म बनता है। वो धर्म में मैं सावधान हूँ, बीच में उधर उधर मैं देखता भी नहीं हूँ। ये धर्म बजाते बजाते मैं भगवान स्मरण करता हूँ और प्रभु को रोज सुबह शाम प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरा धर्म संभालिए, मैं धर्म न चुकूं, इतनी कृपा करना। इसी प्रकार ये व्यवहार करते करते, ये व्यापार करते करते, इस
इस व्यवहार से ही मुझे स्वरूप की अनुभूति हुई है, ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम अपना कर्तव्य न चुके, देह रक्षा के लिए न जिए, हम लोभ मोह के लिए न जिए, स्वार्थ के लिए न जिए। ईश्वर ने हमको तन दिया है तो इस तन का उपयोग करें, मन दिया है तो मन का उपयोग करें, धन दिया है तो धन का उपयोग करें। इन तीन में से एक भी चीज अपनी नहीं है, ईश्वर दत्त चीज है, तो उसको सेवार्थ लगा दें। ये परम सेवा है, सच्ची सेवा है, जो सेवा करने से सेवा करते करते ज्ञान हो जाता है। बाबा जी हमेशा वही कहते हैं, सेवा करो भाई, सेवा और स्मरण का ये स्थान है। मैं भी सबको यही कहती हूँ, ये स्थान सेवा और स्मरण का है। आपको सच्ची सेवा आ गई, सच्चा स्मरण करना आ गया, तो अवश्य आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपके पुरुषार्थ से। तो हमारे अपने पुरुषार्थ से ही हमें ज्ञान होता है, अपने पुरुषार्थ से ही हम मनुष्य जन्म का सच्चा लाभ ले सकते हैं, अपने पुरुषार्थ से हम सफल बन सकते हैं। याद रखें, ऐसे 3 सत्संग सुनने के लिए एक जगह गए थे। 3 में से एक बिल्कुल अज्ञानी था, जड़, एक जिज्ञासु था और एक ज्ञान को जानने वाला था, पर ज्ञान की दृढ़ता नहीं थी। तो जहां सत्संग सुनने को गए, वो महात्मा जी ने पूछा, एक को पूछा, भाई तुम कौन हो? तो मैं ब्रह्म हूं। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं कौन हूं? आप ब्रह्म। और ये सब? तो कहते सर्व खिल विदम ब्रह्म, सारा विश्व सारा संसार ब्रह्म है। तो उसको ज्ञान हो चुका था। दृढ़ता के अभ्यास के लिए वो महापुरुष के पास पहुंचा था। दूसरा था, उसको पूछा, वे तुम कौन हो? कहता मैं नहीं जानता। ये कौन है? मैं नहीं जानता। मैं कौन हूं? मैं नहीं जानता। ये सब कौन है? मैं नहीं जानता। प्रभु मैं नहीं जानता, मगर उस जानने के लिए आपके पास आया हूं। जिज्ञासु, जिसको जानना है मैं कौन हूं, यह कौन है, वह कौन है, ये संसार क्या है, वो जिज्ञासु होता है। जिज्ञासु महापुरुषों के सानिध्य में जाके सतशास्त्रों का अभ्यास करके जो पुरुषार्थ कर लेता है, तो वो परम पुरुषार्थ से खुद ज्ञानी होता है और औरों को भी ज्ञान दे सकता है। ये परम सेवा है। अज्ञानी जो है जड़वत, वो कहने लग जाता है मैं ब्राह्मण हूं, कोई आ जाएगा मैं क्षत्रिय हूं, कोई आ जाएगा अरे साहब मैं तो सेवक हूं, मैं तो सेवक हूं। सेवक का अभिमान देखिए, कोई अपनी जाति बताता है, कोई अपनी प्रतिष्ठा बताता है, कोई अपनी धन संपत्ति का, कोई अपने रूप का अभिमान करता है, और कोई सेवा करता है, सेवा का अभिमान करता है। तो ये किसी को ज्ञान नहीं होता है। याद रखो, वो पूर्ण अज्ञान अंधेरे में डबे हुए हैं। वो अंधेरा कब निकले? जब किसी की सत्य बात का स्वीकार करें। निकल सकता है अज्ञान, अज्ञान हमेशा रहता है ऐसा नहीं। जब किसी की सत्य बात का स्वीकार करें, जब कोई महापुरुष के सानिध्य में बैठ के अपनी गलतियां को ढूंढे और निकाले, कोई संत समागम में जाके परमात्मा प्राप्ति के लिए उत्सुक हो जाए और उसके लिए अपने को जो ईश्वर दत्त मिला है, तन मन धन सबको लगा के परम सेवा कर ले। परम सेवा से जो ब्रह्म अनुभूति होती है, जो परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो आसानी से हो जाती है। इसके लिए कोई मजदूरी नहीं करनी पड़ती भाई, इसके लिए और कुछ नहीं करना पड़ता है। इसलिए परम सेवा के लिए हमें तत्पर रहना, जिसमें हमको कोई भी प्रकार का अहंकार न हो, कोई लोभ न होवे, कोई निजी स्वार्थ न होवे, कोई प्रशंसा आदि की इच्छा न होवे, कोई मैं सेवा करता हूँ वो जाने, इतना भी भाव न रहे। भगवान का धन्यवाद करें, वाह प्रभु मुझे सेवा का अवसर दिया और मेरी सेवा को हमेशा गुप्त रखना। भगवान मेरे मुंह से कभी न निकले मैं सेवा करता हूँ। मेरी फर्ज है, तूने जो मुझ पर उपकार किया है उसका ऋण चुकाने के लिए मैं काबिल तो नहीं हूँ, मैं उसके लिए मैं कोशिश करूँ और सब में तुमको देख के सबकी मैं सेवा करूँ। ये परम सेवा के लिए हमें सबको मनुष्य जन्म मिला है और परम सेवा जैसा
सरल ईश्वर प्राप्ति का और कोई मार्ग नहीं है। बहुत मार्ग हमने देखे, आगे भी देखेंगे, मगर इसमें परम सेवा, जिसमें निज अहंकार को छोड़ के ही सेवा की शुरुआत होती है, वो सबसे सरल और सर्वोत्तम मार्ग है परमात्मा प्राप्ति का। हम चाहेंगे, हम सब यही करेंगे और उससे हम सब इसी जन्म में पूर्ण स्वरूप की अनुभूति करके अपने स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए मिल जाएंगे। जैसे बादल से टपका बिंदु सागर में जाके सागर बन जाता है, फिर बिंदु अलग नहीं हो सकता, वैसे ही हम ब्रह्म से उपजे, ब्रह्म में मिल जाए, फिर भिन्न हो गए ही नहीं। ऐसा लाभ सबको प्राप्त हो जाए। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। जय हो। ओम त्र्यंबकं सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। 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 सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। देव श्री सद्गुरुदेव की जय। आज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की